आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी क्या होती है। मतलब एक कंपनी जब बंद हो जाती है तो इस ऐसी स्थिति में उस कंपनी के साथ क्या क्या होता है और उसके अंतर्गत कितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं और वो किस किन कारणों से किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले एक लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी क्या होती है। तो कंपनी के बंद हो जाने की क्रिया को लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी कहा जाता है। अगर कंपनी सदा के लिए बंद हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो इसे लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी कहा जाता है। अब लिक्विडेशन जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला वॉलंटरी लिक्विडेशन मतलब स्वैच्छिक समापन, दूसरा कंपलसरी लिक्विडेशन। तो पहला क्या होगा कि अंशधारी एवं लेनदार के इच्छा अनुसार कंपनी बंद हो जाती है तो इसे वॉलंटरी लिक्विडेशन कहा जाता है। कंपनी में मालिक भी होता है जिसे अंशधारी कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं, और लेनदार के अंदर में आता है। मतलब जैसे लेनदार के अंतर्गत आता है कौन सा, तो फर्स्ट आता है, क्या पता है, तो फर्स्ट आता है क्रेडिटर्स के बाद आता है आपका मतलब जितना लोन लिया रहता है कंपनी वो आता है। तो उसके अंतर्गत में ऋणदाता जैसे डिवेंचर होल्डर वही आता है। तो ये सब मिला के टोटल दोनों मिलकर अब अपने इच्छा से फॉर्म को बंद कर देता है तो उसे वॉलंटरी लिक्विडेशन कहा जाता है। इसके बाद अंशधारी वह व्यक्ति होता है जो कंपनी में पूंजी को लगाता है, उसे कंपनी का सदस्य भी कहा जाता है। एक बात समझ लीजिए, लेनदार वह व्यक्ति होता है जो कंपनी को कर्ज दिया जाता है या उधार माल दिया जाता है। जैसे कंपनी कोई चली, अब कंपनी जो चली तो उसमें क्या होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलेगा हाँ हम उधारी में इसको सामान दे देंगे। ठीक है, तो उस कंपनी के द्वारा उस पैसा को भुगतान नहीं किया गया होता है और वो जो व्यक्ति दिया जाता है तो उसके यहाँ पर उस पैसा उधारी रह जाता है, तो इसे हम लोग उधारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आता है। अब इसके बाद हम इसको और इसका कंपलसरी के बारे में, लिक्विडेशन के बारे में जानेंगे। तो न्यायालय के आदेश के आधार पर कंपनी बंद हो जाती है तो इसे कंपलसरी लिक्विडेशन कहा जाता है। अब कुछ कारणवश न्यायालय के द्वारा कंपनी को बंद करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। वॉलंटरी लिक्विडेशन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला मेंबर वॉलंटरी लिक्विडेशन मतलब सदस्य के द्वारा बंद किया गया, और दूसरा क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन मतलब लेनदारों के द्वारा शैक्षिक समापन। ठीक है, तो देखिए आप कंपलसरी लिक्विडेशन और वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपलसरी लिक्विडेशन दो था। अब दो के अंतर्गत में फर्स्ट आता है वॉलंटरी लिक्विडेशन मतलब फर्स्ट, ये जो हमारे पास ये वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंतर्गत में दो आती है। पहला मेंबर वॉलंटरी लिक्विडेशन, दूसरा क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन। इसके बाद मेंबर वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होता है, तो अंशधारियों के द्वारा कंपनी को बंद कर दिया जाता है। मतलब मालिक लोग खुद, शेयर होल्डर लोग खुद मिलकर बिना किसी सहायता से अपने अनुसार मतलब अंशधारी के द्वारा अपने अनुसार बंद कर देते हैं कंपनी को, तो उसे मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन कहा जाता है। यह तभी कर सकता है कंपनी जब कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, अर्थात वह ऋणदाता को पैसा दे सके या डिवेंचर होल्डर को पैसा दे सके, मतलब दायित्वों का भुगतान पूरा कर सके, उतना शैक्षणिक होना चाहिए कंपनी। इसी स्थिति में वो बंद जो है मेंबर वॉलंटरी लिक्विडेशन कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन मतलब महाजनों के आग्रह पर, महाजन होता है जो डिवेंचर होल्डर होगा वही महाजन कहलाएगा, तो उसके आज्ञा के अनुसार उनके आग्रह पर अगर कंपनी को बंद करा दिया जाएगा तो उसे क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन कहा जाता है। यह तभी हो सकता है जब कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, मतलब कंपनी हमें कई सालों से माइनस में या घाटे में चल रही हो, इसी स्थिति में। इसके बाद कंपलसरी लिक्विडेशन निम्नलिखित कारणों से कंपलसरी लिक्विडेशन निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। पहला प्राइवेट कंपनी में अंशधारियों की संख्या 2 से कम हो जाने के कारण, अगर 2 से कम रहेगा तो कोर्ट उसको बंद कर देगा। अब प्राइवेट कंपनी में अंशधारियों की संख्या 200 होती है अधिक से अधिक, और उससे अधिक हो जाएगा तभी ये बंद कर दिया जाएगा कंपनी को।
इसके बाद तीसरा, पब्लिक कंपनी में अंशधारियों की संख्या 7 से कम रहेगा इसी स्थिति में, क्योंकि पब्लिक कंपनी में कम से कम अंशधारियों की संख्या 7 होती है। अगर इससे ज़्यादा, इससे कम रहेगा तो इस ऐसी स्थिति में पब्लिक कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, कंपनी को टोटल। और कंपनी के कार्य से जनता को अहित होगी, तो कंपनी का कार्य जो होगा उससे जनता को घाटा होगा, तो ऐसी स्थिति में वो बंद कर देगा। अब पाँचवा क्या है, तो कंपनी के द्वारा गैर कानूनी कार्य किए जाने पर, अगर कंपनी अगर क्या करेगा, तो किसी चीज़ का, जैसे साबुन का फैक्ट्री है तो उसमें गलत मटेरियल वगैरह डालेगा, बनाएगा, तो ये गैर कानूनी कार्य हुआ, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। अब जो लास्ट आता है छठा, तो कंपनी के द्वारा अपने अकाउंट्स का ऑडिट, मतलब आपके जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी जो चलती है तो उसका बैलेंस शीट जो तैयार किया जाता है, तो उसका जो है चेक कौन करता है, तो सीए करता है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट करता है। तो अगर उससे अगर ऑडिट नहीं कराएगा तो ऐसी स्थिति में कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, अगर वो हर साल अगर ऑडिट नहीं कराता है तो, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो अन्य आवश्यक कारणों के कारण वॉलंटरी लिक्विडेशन हो जाने या कंपल्सरी लिक्विडेशन, तो समापन के कार्य को संपन्न करने के लिए अंशधारियों के द्वारा एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जिसे लिक्विडेटर कहा जाता है, यानी समापन भी कहा जाता है। अब अंशधारियों के द्वारा नियुक्त किए गए निस्तारक पर महाजनों को यदि विश्वास नहीं रहता है, तो ऐसी दशा में महाजन लोग मिलकर भी एक लिक्विडेटर को नियुक्त कर सकता है। अगर मालिक लोग के द्वारा एक लिक्विडेटर को नियुक्त कर दिया जाता है और महाजन लोगों को उस पर भरोसा नहीं रहता है, तो महाजन लोग मिलकर भी एक महाजन में से एक व्यक्ति को लिक्विडेटर बना सकता है, मतलब कंपनी में। और इसके बाद आगे बताएंगे कि अंशधारियों की एवं महाजनों के द्वारा नियुक्त किए गए 2 निस्तारक यानी डायरेक्टर के द्वारा मिलकर समापन कार्य को संपन्न किया जाता है। अगर अल्पमत अंशधारियों की, अल्पमत अंशधारी उसे कहते हैं जो अगर कम शेयर खरीदे हो या कम डिबेंचर खरीदे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उन दोनों को ऐसा लगेगा कि हमारे अहित में, हित के सुरक्षित में नहीं हो रहा है, या महाजन और मालिक मिलकर जो है अपना पैसा बांट लेंगे और हमको नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के निवेदन पर न्यायालय, मतलब कोर्ट से एक जो है लिक्विडेटर को नियुक्त कर दिया जाएगा, कोर्ट वाला, ठीक है। तो टोटल मिला के कंपनी में 3 लिक्विडेटर आता है। उसके बाद समापन की क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। अब सभी लिक्विडेटर मिलकर कंपनी के संपत्ति को बेच दिया जाता है और प्राप्त हुए राशियों का कंपनी के विभिन्न पक्षों में और दायित्वों का में भुगतान को कर दिया जाता है, ठीक है। तो यह कंपनी के लिए एक अंतिम बैठक होती है, इसके बाद कोई बैठक नहीं होती है। तो यही था हमारा कंपनी का टोटल फुल्ली, आपका जो कह सकते हैं आप थ्योरी बोल सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, और इसके अगले वीडियो में आप इसका लेखा बताएंगे और इसका अकाउंट्स तैयार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।